नमस्कार, मैं हूं कमला डामोर। आप देख रहे हैं ग्रामीण तक न्यूज़। आज आपको बता दें, झाबुआ ज़िले में सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल, जहां इलाज की उम्मीद लेकर रोजाना सैकड़ों मरीज पहुंचते हैं, लेकिन यहां की हालत बीमार नज़र आती है। अब आम आदमी पार्टी ने अस्पताल की व्यवस्था को लेकर जोरदार आवाज़ उठाई। जिला अध्यक्ष कमलेश सिंगाड़ की ओर से जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बहुत सारी खामियां दिखाई गई हैं। अब देखना यह होगा कि जिला अस्पताल प्रशासन क्या खामियां को दूर कर पाएगा। देखिए, कमलेश सिंगाड़ ने चेतावनी भी दी है कि जल्द मांग नहीं पूरी होगी तो उग्र आंदोलन होगा, जिसकी जिम्मेदारी जिला चिकित्सालय झाबुआ प्रशासन की रहेगी। देखिए इसके साथ पूरी खबर ग्रामीण तक न्यूज़। नमस्कार। अभी तो ये अंगड़ाई है, अस्पताल प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अस्पताल प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मरीजों के साथ अन्याय करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मरीजों के साथ अन्याय करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मरीजों के सम्मान में आम आदमी पार्टी मैदान में, मरीजों के सम्मान में आम आदमी पार्टी मैदान में। अस्पताल प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मरीजों के साथ अन्याय करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मरीजों के साथ अन्याय करना बंद करो। आज हम आम आदमी पार्टी के बैनर तले जिला अस्पताल की विभिन्न समस्याओं को लेकर यहाँ जिला अस्पताल आए हैं। आए दिन देखने में आता है, जिला अस्पताल में हमारे झाबुआ जिले के कई ग्रामीण एक मंशा से आते हैं, एक विश्वास लेकर आते हैं कि जिला अस्पताल में हमारा सही इलाज हो। लेकिन जब मरीज लोग यहाँ आते हैं, आके देखते हैं तो यहाँ समय पर डॉक्टर नहीं मिल पाते उनको, ना समय पर उनके एक्सरे हो पाता है, ना सोनोग्राफी हो पाती है। तो ऐसी कई सारी समस्याएं हैं। मेन समस्या तो यहाँ पे ये है कि हमारे ग्रामीण लोग, किसी को खून की कमी रहती है, वो यहाँ पर आते हैं, या किसी अन्य बीमारी में भी खून की कमी रहती है, तो ब्लड बैंक वाले और डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं कि हमारे पास खून तो है, लेकिन इसके बदले में तुमको दूसरा खून देना पड़ेगा। भाई, जब आपके पास खून है तो आप मरीज को क्यों नहीं देते हो? आप किसके आदेश का इंतज़ार करते हो? सरकार में ऐसा कोई नियम नहीं है कि खून के बदले खून दे तो आप खून दो। ऐसा कोई नियम हो तो आप हमको बताओ। सरकार कहती है कि हमारे ब्लड बैंकों में खून की कोई कमी नहीं है, तो फिर हमारे लोग खून के लिए दर दर क्यों भटकना पड़ रहा है? आपके पास खून की फुल व्यवस्था है तो आप हमारे लोगों को खून की व्यवस्था करवाओ। आप हमारे लोगों को ऐसा बोलते हो कि खून हमारे पास है, लेकिन इसके बदले में आपको दूसरा लाना पड़ेगा। हमारे ग्रामीण लोग बेचारे दिन दहाड़ की काम कर करके थक जाते हैं, वो ब्लड देने लायक नहीं रहते हैं। इसके बावजूद भी उनको बोलते हो आप कि आप ही खून दो। भाई, उसके शरीर में खून होगा तो वो देगा ना। जो बड़े बड़े लोग हैं, खून के दाता, दान कर जाते बेचारे कि किसी गरीबों को ये खून आप दे देना। लेकिन यहाँ का प्रशासन क्या करता है? गरीब की बजाय वो खून अमीरों को देता है। कोई ग्रामीण की जगह बाजार वाला कोई व्यक्ति यहाँ आएगा तो उसका बराबर इलाज होता है। उसको खून की ज़रूरत भी हो तो किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको तुरंत ब्लड बैंक से उठा के उनको दे दिया जाता है। तो हमारी 8 ऐसी मुख्य मांगे हैं जो हम लेके आए हैं। पहली मांग तो यह है कि ब्लड बैंक में अगर ब्लड उपलब्ध है तो तुरंत मरीज को देना चाहिए। ब्लड बैंक में उपलब्ध ब्लड का एक चार्ट ब्लड बैंक के बाहर बनाना चाहिए, जिसमें लिखा हुआ होना चाहिए कि फलाने ग्रुप का ब्लड इतना है, फलाने ग्रुप का ब्लड इतना है, ताकि परिजनों को भी मालूम पड़े, वो बोर्ड पे देख के बोले कि हाँ, ये खून इनके पास है। ऐसे तो जैसे अगर बाहर लिखा हुआ नहीं होगा, अंदर किसी को देखने दे रहे क्या वो कितना कौन सा खून पड़ा है? वो होगा तो भी नहीं देगा। तो हमारी यही मांग है कि ब्लड बैंक के बाहर लिखा हुआ होना चाहिए कि AB पॉजिटिव का ब्लड इतना है हमारे पास, B पॉजिटिव का इतना है, O पॉजिटिव का इतना है। ये सारी चीज़ें सार्वजनिक होना चाहिए। दूसरी बात, सोनोग्राफी के लिए हमारी माताएं बहनें आते हैं, लेकिन यहाँ सोनोग्राफी का डॉक्टर ही नहीं है। एक मल्होत्रा मैडम करके गायनोलॉजी है, वो बेचारे सब काम देखते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, तो हमारे महिलाओं को परेशान होना पड़ता है। दिन भर भी हो जाता, किसी दिन 2-2, 3-3 दिन में सोनोग्राफी होती है। तो हमारी मांग ये है कि एक रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर की यहाँ पे नियुक्ति की जाना चाहिए।
दूसरा, यहाँ पर एनेस्थीसिया डॉक्टर केवल एक है कई सालों से। वो डॉक्टर, एक डॉक्टर 365 दिन काम कर सकता है क्या? ना तो आप काम कर सकते हो, ना हम कर सकते हैं, उसका भी घर परिवार है। तो हमारी ये मांग है कि एनेस्थीसिया डॉक्टर की भी दूसरे डॉक्टर की नियुक्ति की जाए, जिससे एक डॉक्टर छुट्टी पे चले जाए तो दूसरा डॉक्टर काम संभाल ले। तीसरा ये है, ओपीडी कक्ष में जितने भी डॉक्टर की ड्यूटी लगती है, उनका ओपीडी कक्ष के बाहर नाम, मोबाइल नंबर और कौन से डॉक्टर की कितनी बजे तक ड्यूटी रहेगी वो लिखा हुआ स्पष्ट शब्दों में होना चाहिए, ताकि मरीज को परेशान ना होना पड़े। अभी जैसे अपन रात में किसी को इमरजेंसी के लिए लेके आते हैं, सीधे अपन कहाँ जाते हैं? ओपीडी में जाते हैं। ओपीडी में जाते देखते तो एक डॉक्टर नहीं दिखता है। जो जिस डॉक्टर की ड्यूटी रहती है वो रेस्ट करता है, उसका एक अलग रूम बना है, वो वहाँ रेस्ट करता है। किसी अनजान व्यक्ति कोई आएगा तो उसको थोड़ी मालूम है कि डॉक्टर यहाँ बैठा है। उसको ओपीडी कक्ष में ही रहना चाहिए। अगर वो रेस्ट करना चाहे तो वहाँ एक बिस्तर लगा ले और वहीं पर रेस्ट करे, ताकि मरीज आए और सीधा उससे संपर्क हो जाए। ये बहुत सारी ऐसी मांगों को लेकर हम आज यहाँ आए हैं, और अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो हम आने वाले दिनों में पूरे झाबुआ जिले के लोग मिलकर अस्पताल प्रशासन का घेराव करेंगे। एक मिनट, यहाँ पे ये भाई का नाम कमलेश सिंह। जो कमलेश जी ने बात करी है 1 रुपया भर गरीबों की सेवा के लिए, क्या ऐसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए बिल्कुल। और सरकार को हमारे यहाँ कमलेश भाई के सामने आकर के ये सुनना चाहिए, और हमारा जो ये हम विज्ञापन लेना भी चाहिए। और अधिकारियों को हमेशा गरीबों की लिए सेवा करने की बात, कोई नेता की बात नहीं करी, कोई लड़ाई की बात नहीं करी, गरीबों की सेवा की बात करी है। यह मेरे को बहुत प्यारा लगा। आदिवासी समाज की आवाज़ उठाई। हाँ, आदिवासी समाज की आवाज़ उठाई और बहुत अच्छा काम किया। गरीब लोग, मैं अभी हूँ यहाँ, मेरी मिसेज का मतलब यहाँ से पेट टूटा हुआ है, तो मैं भी दुखी में हूँ। तो भाई के साथ में पक्का दूंगा। और ये बात जो करी है, ये बहुत प्यारी बात करी है। हर जो गरीब आदमी है उनकी पहले ही सेवा होना चाहिए, और अधिकारियों को जांच ही करना चाहिए। और एक कमरे में, जो भाई साहब ने कहा, एक में एक जांच करता है, तो एक से जांच नहीं हो पाती है, 2 होना ज़रूरी है। अभी बीमारी खूब चल रही है, बीमारी से ले मोटरसाइकिलों से कोई गरीब लोग गिर रहे हैं, मर रहे हैं, ऐसा भी हो रहा है। ये भाई की बात एकदम रुपया भर है। ये सही बात। हाँ, सही बात है।